तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक डिजिटल मीटर है और हमारे पास जो है एक एमसीबी बॉक्स है जो कि 4 वे का है और साथ में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है तो वो होगी हमारी कि हम जो 4 वे का एमसीबी होता है उसके मीटर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं और उसके आगे हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके एमसीबी के कनेक्शन करने के लिए हमें एक डीपी चाहिए और एक साथ में इसके आइसोलेटर के साथ हमें एमसीबी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम इस एमसीबी बॉक्स को खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने नट बोल्ट्स इसके खोली है तो हमने इसे ओपन कर लिया है। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो बारी आती है उसमें आती है कि हम एमसीबी और डीपी जो हमारा आइसोलेटर है उसे कैसे लगाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगेंगे आपके हमारे एमसीबी लगेंगे और यहाँ पे आपके एमसीबी लगेंगे और इस वाले एरिया में आपके न्यूट्रल वायर जो आपके यहाँ पे न्यूट्रल वायर के कनेक्शन के जो जंपर होंगे, जो न्यूट्रल वायर आएगी उसके कनेक्शन वहाँ होंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमने जो इसके साथ जो उन्होंने फेस के लिए जंपर लगाया हुआ ऊपर इन दोनों इसके साथ ये आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एमसीबी लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास हैवेल्स के X7 के हैं जो से 16 के हैं। तो एमसीबी जो है हमारे पास, तो सबसे पहले इन्हें लगाएंगे हम। आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें ओपन कर लिया और उसके बाद जो आती है वो आती है हमारी डीपी आइसोलेटर की बारी, जो कि ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीबी को लगाएंगे। तो चलिए हम पहले एमसीबी को ही लगाएंगे। तो पहले इन्हें लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो बारी आती है वो इनके लगाने की आती है। इनको लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाने से पहले आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें सबसे पहले ब्लेड से या कटर से इन्हें काट लें, ताकि मैं आपको इसका भी बाद में बताऊंगा जो कि आपके दूसरे वाले एमसीबी में होगी। आप देख सकते हैं ये है, तो इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से काट लें। तो चलिए हम इन्हें काट लेते हैं। तो इस तरह से हम ब्लेड से हम इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से काट लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से यहाँ से निकाल लिया और उसी तरह से इस साइड का हमने इस साइड से ये भी काट लिया। तो चलिए अब इसके बाद बारी आती है इनके फिट करने की। तो आप बिल्कुल इसे आसानी से फिट कर तो आप इन्हें बिल्कुल आसानी से यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इन्हें लगाइए और आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल आसानी से जो है लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल आसानी से लगा पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल आसानी से इन्हें लगा लिया। तो इसके बाद जो डीपी की बारी आती है तो डीपी को भी हम बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एमसीबी जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लिए हैं, एमसीबी भी और साथ में आपका डीपी आइसोलेटर भी। तो ये बिल्कुल फिट कर लिया। उसके बाद जो बारी आती है दोस्तों तो वो आती है आपके कनेक्शन करने की। तो चलिए सबसे पहले हम जो कनेक्शन करेंगे वो करेंगे हम यहाँ से मीटर से डीपी के लिए। तो सबसे पहले हम डीपी का कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए चाहिए न्यूट्रल और फेस कलर की वायर। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मीटर से आउटपुट आई हुई है तो वो ये न्यूट्रल, ये साथ में न्यूट्रल है तो इसके साथ में न्यूट्रल और ये यहाँ पे फेस है। तो इस न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल का ही कनेक्शन होता है, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो है हम न्यूट्रल के ही कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम जो इसका टर्मिनल है यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर का हम कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक वाली जगह पे इसके ब्लैक कलर की वायर का कनेक्शन कर लिया है। अब बारी आती है आपकी फेस वाली। तो यहाँ पे आपकी आएगी फेस वाली, उसकी यहाँ क्या है रेड कलर की वायर। तो आप देख सकते हैं हमने फेस के साथ फेस का कनेक्शन कर लिया और उसे आप अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने फेस का कनेक्शन भी कर लिया और न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मीटर से आउटपुट आई है उसके कनेक्शन हमने कर लिया। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है डीपी में कनेक्शन करने की। तो उसके बाद जो आपकी वायर जाएगी वो जाएगी सीधी डीपी में। तो हम फेस वाली यहाँ पे ले लेंगे और फेस के बाद हम न्यूट्रल वायर भी ले लेंगे साथ में ही। तो इस तरह से हम न्यूट्रल वायर को भी इसी तरह से ही ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एमसीबी बॉक्स में न्यूट्रल और फेस जो है बिल्कुल आसानी से जो है आ चुके हैं। तो अब जो बारी आती है वो यहाँ पे आती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसे एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ, जो डीपी को खोल के। तो अब यहाँ पे हम जो डीपी के साथ इस वाली साइड हम फेस का करेंगे और इस वाली साइड न्यूट्रल का करेंगे, तो जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए हम उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये वाली साइड हमारी हो गई न्यूट्रल की और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। तो ये वाली साइड हमारी फेस की थी, तो इस वाली साइड हम जो है फेस के कनेक्शन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने उसी तरह से फेस के कनेक्शन भी कर लिए हैं। तो इसके बाद जो बारी आती है उसको हम अपने जो आपका डीपी है उसे हम अच्छी तरह से यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे फिट कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फेस आ चुका है और यहाँ पे हमारी न्यूट्रल वायर आ चुकी है। अब बारी आती है जो निचली डीपी में इनपुट तो आ गया, उसके बाद आउटपुट यहाँ से निकलेगी और उसके बाद इन टर्मिनलों में आपका फेस जाएगा और यहाँ पे आपकी न्यूट्रल वायर आएगी। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये ब्लैक कलर की न्यूट्रल है, तो निचले वायर टर्मिनल में हमारी न्यूट्रल आएगी। तो वहाँ पे हम जो है ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। तो उसको हम इसी तरह से यहाँ पे लगा लेंगे और बिल्कुल उसे अच्छी तरह से टाइट कस लेंगे। और न्यूट्रल वायर जो इसके बाद वायर जाएगी, तो उसके बाद दोस्तों हम न्यूट्रल वायर का जो न्यूट्रल वायर जम्पर है हम वहाँ यहाँ पे ही न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर लेंगे, जहाँ पे सारे आपके न्यूट्रल वायर इकट्ठे होंगे। तो जो आपकी डीपी से मेन न्यूट्रल आई उसका भी हम जो आपके न्यूट्रल वाले टर्मिनल में उनमें यहाँ पे हम कनेक्शन जो है कर लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जो कि आपकी मेन न्यूट्रल आई डीपी से होके आई उसका भी हम कनेक्शन हमने आप देख सकते हैं इसी तरह से कर लिया है। तो अब बारी आती है फेस की। आपके आउटपुट इस वाले एरिया में यहाँ आ चुके, तो उसके बाद कनेक्शन करेंगे इसके यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये फेस वाला फेस, इसके साथ जो है जंक्शन हमने फेस तीनों एमसी जो डीपी हैं उसमें हमने डीपी के थ्रू यहाँ पे फेस कर लिया, जो कि हमने यहाँ पे जंक्शन डाला हुआ है। तो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जो डीपी वाला जंक्शन है हम उसे भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से हमने फेस जो दोनों एमसीबी के लिए डीपी से जो है जंक्शन के थ्रू जो आप देख सकते हैं ये पास कर लिया है। तो ये हमारी इनपुट आ गई। आउटपुट आपकी आएगी इस जो एमसीबी का ये ऊपर वाला जो ऊपर वाले सिरे हैं इसमें जो आउटपुट आएगी, जो ये ऊपर वाले होल हैं। तो अब चलिए यहाँ पे आपका आएगा एक रूम का फेज और ये दूसरे रूम का फेज, और न्यूट्रल आपके जो दो रूम होंगे उनकी आपकी यहाँ पे जाएगी। आपके जो भी दो सर्किट आएंगे, एक सर्किट यहाँ पे आएगा, एक सर्किट ये फेज वाली वायर फेज जो कि आपका डीपी के साथ कंट्रोल होगा। न्यूट्रल वायर आपकी चली जाएगी आपकी इस वाले जंक्शन में जहाँ पे आपके न्यूट्रल वायर के कनेक्शन होंगे। तो हमने रूम के एग्जांपल के तौर पे एक बोर्ड फिट कर लिया। मान लीजिए आपका रूम है, ये रूम ही है और रूम का सर्किट जो है यहाँ पे हमने एक ये रेड कलर का लिया और एक ये ब्लैक कलर का। तो अब हम यहाँ से हम उसी तरह जो आपका रूम की वायर आई, तो एक जो ब्लैक वाली वायर जो है हमारी उसमें चली जाएगी और जो फेस वाली वायर है आपकी जो डीपी का एमसीबी का जो इसमें पोल छेद होगा, जो पोल होगा होल, उसमें हम एक डीपी में से एमसीबी में से सेट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों फेज वाले पे हमने ये फेज दे दिया जो कि रूम से आपके सर्किट आए न्यूट्रल और फेज के, और न्यूट्रल वाली जगह पे हमने न्यूट्रल दे दिया और उसे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो आपका एक रूम का सर्किट तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है, जो कि हमने एक एमसीबी के साथ इसके कनेक्शन कर लिए हैं। जो आपका फेज का जो फेज तो कट ऑफ कर लिया एमसीबी के साथ। अब बारी आती है दूसरे एमसीबी की। दूसरे एमसीबी के लिए भी हम जो वायर डालेंगे, तो हम इस तरह से आप देख सकते हैं ये फेज की वायर आई, तो उस फेस वाली वायर को हम उसी तरह जो एमसीबी आपका एक बचा हुआ है तो हम उस पर इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से हम उस एमसीबी के साथ इसके कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके भी हमारे इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब बारी आती है इस रूम की न्यूट्रल वायर की। तो हम न्यूट्रल वायर का भी कनेक्शन ऐसे ही उसी के साथ कर लेंगे। तो न्यूट्रल वायर का जो न्यूट्रल वाला जंक्शन मैंने आपको बताया था, तो हम न्यूट्रल जंक्शन के भी उसी जंक्शन के साथ जो है इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने न्यूट्रल के साथ ब्लैक कलर के जितने भी वायर हैं वो न्यूट्रल हैं और ये हमारे फेज़ है। फेज़ को हमने एमसीबी के थ्रू कट ऑफ किया और फेज़ जो है हमारे यहाँ से जो है रूम के लिए गए हुए हैं। तो एक ये जो हमारा एग्जांपल की तरफ हमने ये बोर्ड सेट किया हुआ है और एक हमारा दूसरे रूम के लिए गया, और ये जो हमारी ये ब्लैक जो है ये डीपी के साथ जो कनेक्ट है, ये एक मेन आई है और ये जो रेड है ये भी मेन आई है। उसके बाद हमने यहाँ से ब्लैक आई आपकी यहाँ से आउटपुट निकली डीपी से होके और वो गई हमारे जो न्यूट्रल वाले जंक्शन थे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा फेस है वो हमने इस तरह से कनेक्ट कर लिया। तो चलिए अब बारी आती है इसके टेस्टिंग करने की। तो चलिए हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने मीटर के लिए जो सप्लाई है वो ऑन कर दी है। तो अब सबसे पहले मैं इसे डीपी को ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये डीपी ऑन कर लिया है। तो अब जो दूसरी बार सप्लाई आती है वो अब देखूंगा, ये हमने पहला एमसीबी ऑन कर लिया तो वो पहले रूम के लिए चली गई। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये दूसरा रूम सेट किया हुआ है। तो चलिए अब मैं इस डीपी को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला जो बोर्ड है वो जल चुका है, और जैसे मैं ये रूम है जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये रूम ऑफ हो चुका है। तो जैसे मैं ऑन हो चुका हूँ तो आप देखें आपके इंडिकेटर में सप्लाई आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक 4-वे एमसीबी के कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जैसे अगर कोई फॉल्ट होते तो ये एमसीबी आपके इस तरह से ट्रिप हो जाते हैं। अगर आपके एमसीबी ट्रिप हो गए हैं तो आप इन्हें एक बार फिर से इस तरह से ऑन कर सकते हैं। अगर लोड ज़्यादा है तो ये फिर से ट्रिप हो जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से फिर वायरिंग करनी पड़ेगी, आपको किस तरह से लोड डिवाइडेड करना है। अगर आपको पूरे घर की बिजली बंद करनी है तो आप डीपी को बंद कीजिए। आपके इस तरह से ये एमसीबी ऑन ही रहेंगे, लेकिन आप डीपी से इसे बंद कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों कनेक्शन करने के बाद हम एक बार इसे बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से बिल्कुल इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे इसे हम नट और बोल्ट का यूज़ करके इसके अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसे बंद करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से बंद कर दिया गया और ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और हमने कनेक्शन भी आपको करके दिखाई पहले भी, इससे पहले भी आपको मैंने डेमो दिखाया। तो एक बार फिर से आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई आ चुकी है, तो ये मैंने इसे बंद कर दिया तो आपकी सप्लाई चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो वो एक MCB है घर की वायरिंग के कनेक्शन हो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं आपको मैंने डेमो दिखाया, काफ़ी अच्छा दिखाया है। तो आई होप दोस्तों आपको जो ये हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।